दोस्तों, आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे अर्थ पर सिर्फ इंसान नहीं रहा करते थे, बल्कि यहाँ पर डायनासोर्स भी रहा करते थे और इनकी कई सारी स्पीसीज थीं, जिनमें से कुछ वेजिटेरियन थे और कुछ नॉन वेजिटेरियन थे। कुछ डायनासोर अच्छे थे और कुछ डायनासोर बहुत बुरे थे। तो आज की हमारी कहानी भी इसी के ऊपर है। तो कहानी की शुरुआत में हमें आज से लाखों साल पुराना जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दो डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो कि पति पत्नी होते हैं और इन दोनों का नाम होता है हेनरी और डेबा। और ये दोनों अपने घर के पास में बहुत ही मजे से खेती करती हैं और कुछ समय बाद ये लोग अपने अंडों को देखते हैं, जिनमें से जल्द ही बच्चे बाहर आने वाले थे। और यहाँ पर सबसे पहले अंडे में से एक फीमेल डायनासोर बाहर निकलती है, जिसका नाम ये लोग लिपी रखते हैं, जो कि काफी शरारती थी। और इसके बाद दूसरे अंडे में से जो डायनासोर बाहर निकलता है उसका नाम ये लोग बग रखते हैं और वो बहुत शरारती था। और इसके बाद तीसरे अंडे की बारी आती है। वो अंडा काफी बड़ा था, इसीलिए ये लोग उस अंडे से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें से सबसे बड़ा वाला डायनासोर बाहर निकलेगा, लेकिन होता बिल्कुल उसका उल्टा है। उसके अंदर से तो बहुत ही वीक और डरपोक डायनासोर बाहर निकलता है। और इसके कुछ दिन बाद ये डायनासोर बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पर लिपी और बग अपनी फैमिली की बहुत हेल्प कराते हैं खेती करने में। लेकिन यहाँ पर आर्लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसीलिए उसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कि मुर्गियों को खाना डालना। लेकिन आर्लो वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता और वो डायनासोर होने के बाद भी मुर्गियों से डर जाता है। और यहाँ पर आर्लो के पापा ने सर्दियों के लिए बहुत सारे भुट्टे को इकट्ठा किया हुआ था और ये लोग भुट्टों को एक पत्थर के घर में स्टोर कर देते हैं, ताकि जब सर्दियां आए तो इन्हें खाने की प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद आर्लो के पापा उस स्टोरेज पर अपना फुटप्रिंट लगाते हैं। और इसके बाद आर्लो की मम्मी की बारी आती है और यह देखकर तीनों बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं अपना फुटप्रिंट लगाने के लिए। लेकिन आर्लो के पापा उससे कहते हैं कि अभी नहीं, तुम अपना फुटप्रिंट तभी लगा सकते हो जब तुम कुछ बड़ा करो। और यहाँ पर कुछ दिन बाद लिबी और बग बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जिससे उन्हें अपना फुटप्रिंट लगाने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्लो एक भी अच्छा काम नहीं कर पाता, इसीलिए उसे अपना फुटप्रिंट लगाने का मौका अभी तक नहीं मिला था। और दूसरी तरफ बग अपने छोटे भाई को परेशान करने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ता था। और यहाँ पर एक दिन बग ने आर्लो को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था, जिस वजह से गुस्सा होकर आर्लो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा और अपना फुटप्रिंट लगा कर ही रहूंगा। जिस वजह से आर्लो के पापा को आर्लो की बहुत टेंशन होने लगी थी और इसी वजह से एक दिन वो आर्लो को उठाकर एक बहुत बड़े मैदान में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर आर्लो के पापा आर्लो से कहते हैं कि एक ना एक दिन सबको अकेला ही रहना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें लड़ना ही होगा, तुम्हें मजबूत बनना ही होगा। और इसके कुछ देर बाद ये सारी जगह जुगनुओं से भर जाती है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके अगले दिन आर्लो के पापा आर्लो पर बिलीव करके उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम देते हैं। आर्लो के पापा आर्लो से कहते हैं कि हमारा खाना कोई चुरा रहा है और उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुमने उस चोर को पकड़ लिया तो तुम भी अपना फुटप्रिंट पत्थर पर लगा सकते हो। और ये लोग उस चोर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं। और इसके बाद आर्लो पूरा प्रिपेयर हो जाता है उस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जो इनका खाना चुरा रहा था। लेकिन ये कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जंगली बच्चा था, जो इनके बनाए हुए जाल में बहुत बुरी तरह से फंस गया था और काफी बुरी तरह से चिल्ला रहा था। और यहाँ पर ये बच्चा आर्लो को डरा देता है, जिस वजह से आर्लो इस बच्चे को छोड़ देता है। और इसके बाद जब आर्लो के पापा को ये बात पता चलती है तो वो आर्लो से कहते हैं कि तुमने उसे ऐसे क्यों जाने दिया, वो हमारा सारा खाना खत्म कर रहा है। लेकिन आर्लो अपने पापा से कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, पापा आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आर्लो के पापा इस बार आर्लो पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि हमें अभी जाकर उस बच्चे का काम तमाम करना पड़ेगा। और ये लोग पहाड़ के किनारे किनारे से उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत बड़ा स्ट्रोम आ जाता है और नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर आर्लो के पापा आर्लो को बचाते हुए उसे पहाड़ के बहुत ऊपर रख देते हैं। लेकिन आर्लो के पापा जब तक ऊपर चढ़ते, जब तक नदी का पानी इतना ज्यादा हो चुका था कि वो आर्लो के पापा को अपने साथ बाहर ले जाता है। और इसके बाद आर्लो के पापा अब नहीं रहे थे और इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और यहाँ पर आर्लो अपनी मॉम की बहुत मदद करवा रहा होता है। और यहाँ पर आर्लो फिर से एक दिन देखता है कि स्टोरेज के अंदर से खाना खत्म होता जा रहा है और उनकी स्टोरेज के अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। आर्लो को उस बच्चे पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते यह
यह दोनों नदी में गिर जाती हैं। और इसके बाद जब आर्लो की आंख खुलती है तो आर्लो अपने घर से बहुत दूर आ चुका था और इसके कुछ देर बाद आर्लो को वही बच्चा दिखता है। आर्लो गुस्से में आकर उससे कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से हुई है और तुम्हारी ही वजह से मैं अपने घर से भी दूर हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्लो उस बच्चे का पीछा करते करते अभी तक नदी के साथ में ही चल रहा था। आर्लो को अपने पापा की बात याद थी कि अगर नदी के साथ में रहोगे तो घर तक जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन उस बच्चे का पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल आया था और आर्लो को अब भूख भी लग रही थी, इसीलिए वो पेड़ पर कुछ मीठे फल देखता है और जैसे ही वो मीठे फल खाने की कोशिश करता है तो फल बहुत ऊपर लगे थे, जिसकी वजह से आर्लो का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर आर्लो का पैर फंस जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और वो रात भर यहीं फंसा रहता है। लेकिन आर्लो जब अगली सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि किसी ने उसका पैर पत्थर से बाहर निकाल दिया है। आर्लो को वहाँ आसपास छोटे छोटे हाथ और पैरों के निशान मिलते हैं, जिससे आर्लो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही छोटा बच्चा है जिसने उसकी मदद की है। और इसके बाद बारिश चालू हो जाती है तो आर्लो खुद के लिए एक छोटा सा घर बनाता है और फिर बारिश रुकने के बाद वो बच्चा आर्लो के लिए गिरगिट पकड़ कर लेकर आता है। फिर इसके बाद ये छोटा बच्चा आर्लो के लिए कीड़ा पकड़ कर लाता है, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता। तो यह छोटा बच्चा समझ जाता है कि आर्लो एक शाकाहारी डायनासोर है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद आर्लो के लिए वही मीठे फल तोड़ कर लाता है। और इसके बाद वो छोटा बच्चा आर्लो को अपने साथ लेके जाता है ताकि वो उसे और फल खिला सके। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे का मन बदल जाता है और वो आर्लो को वो फल नहीं खाने देता, लेकिन आर्लो जबरदस्ती जब फल खाने की कोशिश करता है तो पेड़ के ऊपर से एक जहरीला सांप आर्लो के ऊपर गिरता है, जिससे आर्लो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरने के बाद आर्लो को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और इसके बाद आर्लो के पास एक बहुत बड़ा डायनासोर आता है जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी बैठे थे और वो डायनासोर आर्लो से कहता है कि इस बच्चे को तो हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन आर्लो कहता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है और ये मेरे ही साथ रहेगा। और इसके बाद ये दोनों मिलकर उस बच्चे का नाम भी रखते हैं और आखिरी में उस बच्चे का नाम ये लोग स्पॉट निकालते हैं। और अब आर्लो और उस बच्चे की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और इसके बाद काफी समय बीत जाता है और अब आर्लो को अपने घर की याद आ रही होती है और यहाँ पर आर्लो कुछ स्टिक्स की मदद से उस बच्चे को अपने परिवार के बारे में बताता है। तो यह देखकर वो बच्चा भी आर्लो को उसके परिवार के बारे में बताता है। और इसके बाद अगली सुबह बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है और इसके बाद ये तूफान पूरी रात चलता है। और अगली सुबह तूफान के शांत होने पर जब ये लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर इन्हें कुछ उड़ने वाले डायनासोर दिखते हैं। तो आर्लो इन डायनासोर को अच्छा समझकर इनसे मदद मांगता है, लेकिन ये उड़ने वाले डायनासोर आर्लो से कहते हैं कि तुम्हें पहले हमारी मदद करनी होगी, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो यह सुनकर आर्लो हाँ कर देता है और इसके थोड़ी देर बाद ये डायनासोर एक लोमड़ी के बच्चे को जिंदा ही निगल लेते हैं, जिससे आर्लो को पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ही गंदे डायनासोर हैं। और इसके बाद ये गंदे डायनासोर आर्लो और उस छोटे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। आर्लो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर जंगल में इधर उधर भाग रहा होता है, तभी आर्लो को दूर खड़े दो डायनासोर दिखते हैं। आर्लो आवाज लगाकर उनसे मदद मांगता है तो वो आर्लो की मदद करते हैं और इन बुरे डायनासोर को यहाँ से मारकर भगा देते हैं। इसके बाद आर्लो अपने घर जाने के लिए इनसे मदद मांगता है, लेकिन ये कहते हैं कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमारी भैंसों को ढूंढने जाना है, लेकिन अगर तुम हमारी भैंसों को ढूंढने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। और इसके बाद ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और इन लोगों की भैंसों को ढूंढ लेते हैं, जिस वजह से ये बड़े वाले डायनासोर बहुत खुश हो जाते हैं और आर्लो और उस छोटे बच्चे को अपने साथ ही रखते हैं। और रात में ये लोग बहुत मजे करते हैं और इसकी अगली सुबह होते ही ये आर्लो और उस छोटे बच्चे को लेकर उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। और बहुत दूर सफर करने के बाद आर्लो को उसका घर दिखने लगता है और यहाँ से आर्लो आगे जाने लगता है, लेकिन चलते चलते आर्लो को कुछ आवाज आती है और उसके बाद जब आर्लो रुककर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ दूर एक इंसान है जो इन लोगों को देख रहा है। और इसके बाद जब आर्लो और वो छोटा बच्चा उस इंसान के पास जाते हैं तो वहाँ पर उस इंसान के साथ में उसकी पूरी फैमिली होती है, जिससे आर्लो को ये पता चलता है कि ये इस छोटे बच्चे की ही फैमिली है। छोटा बच्चा भी उन लोगों से मिलकर बहुत खुश होता है और जब आर्लो छोटे बच्चे को उन लोगों के साथ बहुत खुश देखता है तो आर्लो छोटे बच्चे से कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, अब से तुम इन्हीं लोगों के साथ रहो क्योंकि ये तुम्हारे जैसे हैं, तुम इन लोगों के साथ बहुत ही खुश रहोगे। और इसके बाद आर्लो उस बच्चे को अलविदा कह देता है। वो बच्चा भी आर्लो को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आर्लो के कहने पर वो उसको छोड़कर चला जाता है। और इसके बाद आर्लो उस बच्चे को बाय कहने के बाद
बाद अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद आर्लो को अपना घर साफ दिखने लगा था और इसके बाद आर्लो अपने घर पहुंच जाता है। आर्लो को देखकर उसके भाई बहन और उसकी मम्मी बहुत खुश होती हैं और इसके बाद आर्लो अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए अपने पैर का निशान पत्थर पर लगाता है, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि जिस दिन तुम कोई बड़ा काम करोगे उस दिन तुम भी अपने पैर का निशान पत्थर पर लगा सकते हो। और उस दिन के बाद से आर्लो बहुत मेहनत करने लगता है और खेती करने में अपने परिवार वालों की बहुत मदद करता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और अगर आप चाहें तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।